Assalamu alaikum friends. Today we are starting 11.6 for differentiation. It is about the small increments and approximation. क्या है जनाब स्मॉल इंक्रीमेंट्स एंड अप्रोक्सीमेशन? सुनिएगा इसकी जो आप लोगों को समझ में आ जाएगी आसानी से चीज, वो क्या है जरा आपको बताएं। इसको स्मॉल चेंजेस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है here it is 2:1। ठीक है, क्या ये इक्वल है 16:8 के? है इक्वल? ठीक है। अब आप देखें 2:1 इक्वल है 16:8 के। इन दोनों में चेंज कितना है? 1 यूनिट का। इन दोनों में चेंज कितना है? 8 यूनिट्स का। चेंज इसमें कम और इसमें ज्यादा, लेकिन एज फ्रैक्शन दोनों इक्वल। एज फ्रैक्शन दोनों इक्वल है। क्या 2:1 को स्मॉल चेंज कहा जा सकता है? क्या 16:8 को बिग चेंज कहा जा सकता है? तो क्या मैं कह सकता हूं स्मॉल चेंज इज इक्वल टू द बिग चेंज? बिग चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx, और स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं del y/del x। तो पता ये चला del y/del x इज इक्वल टू dy/dx के स्मॉल चेंज का रेशो, स्मॉल चेंज मस्ट बी इक्वल टू द बिग चेंज। ठीक हो गया। इसके अकॉर्डिंगली अब हमें मजीद क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। क्वेश्चन आपको दिया गया, वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी गई y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। स्मॉल चेंज को अप्रोक्सीमेट चेंज भी कहा जा सकता है। इन y हमें अप्रोक्सीमेट चेंज इन y कैलकुलेट करना है। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट del y, स्मॉल चेंज इन y। ठीक है। x increases from 2 to 2.01। x की वैल्यू क्या क्या दे दी गई? x1 is 2 and x2 is 2.01। तो जनाब del x क्या हो जाएगा? x2 minus x1 which is equals to 0.01। आ रही है बात समझ? अब आइए इसको जरा हम करते हैं डिफरेंशिएट। dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा? 6x² माइनस 3। x1 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। dy/dx की वैल्यू आप निकाल लीजिए कहां पर? x1 के ऊपर 2 पर। x1 की वैल्यू क्या है? 2। क्या आंसर आ गया? 21। अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे del y/del x स्मॉल चेंज इज इक्वल टू dy/dx। हमें कैलकुलेट करना है del y को, तो किसके इक्वल हो जाएगा? dy/dx मल्टीप्लाई बाय del x। dy/dx कितना है? 21 मल्टीप्लाई बाय 0.01। क्या आंसर आ गया? 0.21 इज द रिजल्ट। स्मॉल चेंज का आंसर कितना आ गया? 0.21। आ रही है बात समझ? कोई कंफ्यूजन? आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन, फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। वही del y मालूम करना है। सही है जी? मजीद आगे देखिए। वेरिएबल x and y are connected by the equation this. Find in terms of p the approximate change in y as x increases from 10 to 10 plus p। चलें एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर देते। क्वेश्चन आपको दिया गया x² y इक्वल टू 400। तो y किसके इक्वल हो गया? 400/x²। और y किसके इक्वल हो गया? 400
एक्स पावर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, -800 एक्स की पावर -3 अपॉन में आगे क्या हो जाएगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दूं, एक्स कितना है 10 10 का क्यूब 1000, तो कितना आंसर आ गया -8/10, एंड आंसर इज -4 या ठीक है -0.8। 0.8 आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन ना। अब देखिए एक्स की वैल्यूज आपको दी गई हैं, x1 10, x2 10 प्लस p, तो डेल एक्स कितना हो गया x2 माइनस x1, so it will be p. So now del y over del x must be equal to dy over dx. So del y किसके इक्वल हो गया, dy over dx मल्टीप्लाई बाय del y, कितना है p, आंसर क्या आ गया -0.8 p। आ रही है बात समझ में? Hopefully there is no confusion in the small change question. सही ना, ये भी यही दिया गया आपको, डिफरेंशिएशन बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप तमाम क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक हो गया। चलिए स्मॉल चेंज के ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए, स्टार्ट कीजिए वर्किंग एंड डू ऑल द 4 क्वेश्चन करिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू 1/3 x minus 2 whole power 6. So dy over dx will be पहले पावर का डेरिवेटिव और उसके बाद फिर बेस का डेरिवेटिव, इट विल बी 1/3. So the final result will be 2 1/3x minus 2 whole power 5. आ रही बात समझ में? पहले पावर का डेरिवेटिव और फिर बेस का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x? 9। अगर हम 9 रखते हैं यहाँ पर तो इट विल बी 1, right? So the answer is 2. dy over dx is 2. अब हमें मालूम है x1 आपके पास है 9, x2 है आपके पास 9 प्लस p, तो डेल एक्स क्या हो गया 9 प्लस p माइनस 9 p हो गया। सो डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। सो डेल वाई किसके इक्वल हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स, 2p is the final result. Is this clear? ठीक हो क्या? After that, students, we have to start next thing, which is called rate of change. What is rate of change? Anything with respect to time is called rate. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, dx ओवर dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, dy ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ p, dp ओवर dt। कोई भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मेंशन किया जाएगा तो वो रेट कहलाएगा। ठीक हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस देखिएगा जरा। अच्छा, वन मोर थिंग, रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन में चेन रूल एक अप्लाई होता है, एंड व्हाट इज दैट चेन रूल? अगर यहां पर लिखा हुआ है चेन रूल अकॉर्डिंग टू दिस रेट्स ऑफ चेंज, अगर यहां लिखा हुआ है ए ओवर बी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए ओवर ब्रेक करके? हमने क्या किया, इसको ब्रेक करके लिख दिया ए ओवर 1 इंटू 1/2, और क्या 1 की जगह पर एनीथिंग विच आई वांट लिख सकता हूं। हाँ, कोई भी कांस्टेंट
लिखा जा सकता है यहां पर, कोई भी वेरिएबल लिखा जा सकता है यहां पर, एनीथिंग विच वी वांट, राइट। कोई भी चीज हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब जनाब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस चेन रूल, स्मॉल चेंजेस का चेन रूल डेल वाई ओवर डेल एक्स के साथ था, वो सॉरी, एक चेन रूल आपने किया था, डिफरेंशिएट करना है पावर को। क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी आप लोगों को करवाया, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी और फिर बेस डिफरेंशिएट होगी, एक तो उसको चेन रूल कहा जाता है, और एक इसको रेट वाले क्वेश्चन में भी चेन रूल एप्लीकेबल है। अब सुनिए, क्वेश्चन दिया गया, वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो dy और dx कितना हो गया? 2x माइनस 5। अब आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, गिवन दैट x इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.05, x का रेट आपको क्या दिया हुआ है? dx ओवर dt 0.05। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, हमें फाइंड करना है dy ओवर dt। हमें dy और dt कैलकुलेट करना है व्हेन x इज 4, जब x 4 है। x 4 पर पहले dy ओवर dx तो निकाल लीजिए आप। सो 2 into 4 minus 5, 8 minus 5 is 3। हमें क्या कैलकुलेट करना है? dy ओवर dt। क्या मैं इसको चेन रूल के अकॉर्डिंगली dy ओवर 1 into 1 ओवर dt लिख सकता हूं? ब्रेक करके लिख दिया। इस क्वेश्चन में d के साथ कौन कौन सा एलिमेंट है? एक d के साथ y, एक d के साथ t है, और एक d के साथ x है। जो तीसरा एलिमेंट बच जाए उसको यहां लिख देंगे, dx dx। जो तीसरा एलिमेंट रह गया उसको हमने यहां पर लिख दिया dx। नाउ डू वी हैव द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx? यस 3। डू वी हैव द वैल्यू ऑफ dx ओवर dt? यस। क्या आंसर आ गया? 0.15। आ रही है बात समझ में? ये रेट ऑफ y हमने कैलकुलेट कर दिया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ था, given that x increases at a rate of this। अगर लिखा होता given that x decreases, तो यहां पर क्या आ जाता? माइनस आ जाता, माइनस डी 0.05। क्वेश्चन नंबर 2, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया? वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन दिस y इक्वल्स टू x माइनस 3 x प्लस 5 होल क्यूब। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट तो करना है हमें, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? u इंटू वी का। जब भी प्रोडक्ट में आ जाए तो u इंटू वी का फॉर्मूला आप लगाते हैं। u क्या है हमारे पास? x माइनस 3, तो u डैश क्या हो गया? 1। v क्या है हमारे पास? x प्लस 5 होल क्यूब, तो v डैश क्या हो गया? 3 x प्लस 5 का होल स्क्वायर। बेस का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे नहीं ना। y डैश क्या हो गया? u द डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v द डेरिवेटिव ऑफ u। अब y डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन x इज -4। तो जनाब -4 -3 -7 इन द ब्रैकेट, हियर इज 1 प्लस हियर इज 1। So result will be 7 3 is 21 minus 21, तो minus 20 is the answer। y dash कितना हो गया? -20 हो गया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, गिवन दैट x इंक्रीजेस एट अ रेट, x का रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या दिया गया है? 0.2। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, हमें कैलकुलेट करना है dy ओवर dt। किसके इक्वल है? dy ओवर 1 इंटू 1 ओवर dt, और यहां पर क्या आ जाएगा? dx। यहाँ क्या आ जाएगा? dx।
सो डी वाई और डी एक्स कितना हुआ? डी वाई और डी एक्स वाई डैश है -20, और डी एक्स ओवर डी टी कितना हुआ? 0.2। क्या आंसर आ गया? 4। -4 इज द रिजल्ट। आ रही है बात समझ में? एनी कंफ्यूजन? Question number 4. Variable x and y are connected by the equation this y equals to 5. ऊपर x नहीं है, सिर्फ 5 लिखा हो, तो इस पे u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे 2x - 1 होल पावर -1। अब डिफरेंशिएट कीजिए, dy ओवर dx विल बी, पावर नीचे आएगी -5, 2x - 1 होल पावर -2, बेस का डेरिवेटिव 2, so finally it will be -10 over 2x - 1 होल स्क्वायर। x की वैल्यू दी गई है -2, तो क्या हो जाएगा? डी वाई और डी एक्स की वैल्यू -2, तो -4 -5 -20, it will be 25, so -10 over 25, and it will be -2 over, it is -0.4। ठीक हो गया? आगे देखिए, गिवन दैट y increases at a rate, y का रेट आपको दिया हुआ है dy over dt 0.1। रेट ऑफ चेंज ऑफ x निकालना है, dx over dt किसके इक्वल हो जाएगा? dx over 1 into 1 over dt। सो तीसरी चीज क्या है? dy, यहां पर भी dy, dy over dx कितना है? -0.4, तो यहां पर तो dx over dy उल्टा लिखना होगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय dy over dt कितना है? 0.1। क्या आंसर आ रहा है? -0.25। इज दिस क्लियर? आ रही बात समझ में? ना, चलें कीजिए, आप रिमेनिंग कंप्लीट कीजिए। Now students, what we have in question number 6, it's a diagrammatical question. Water is poured into the conical container at a rate of this. Water is poured into a conical container at a rate of 5 centimeter cube per second. It means ये rate of volume दिया हुआ है आपको, dv upon dt, rate of volume आपको दिया गया है कितना? 5। Any confusion in this? No. ठीक है, जब भी वाटर किसी कंटेनर में आएगा, लिक्विड किसी कंटेनर में आएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ही देखा जाता है। ठीक हो गया? आफ्टर t सेकंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज गिवन बाय, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको दे दिया गया 1/12 पाई h3, where h is the height of the water in the container, find the rate of change of h। हमें rate of change of h कैलकुलेट करना है, मींस dh ओवर dt, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? dh ओवर 1 इंटू 1 ओवर, तीसरी चीज d के साथ क्या है? v, वो यहां आ जाएगी dv here, dv here। Do we have dv over dh or dh over dv? नो। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो जनाब ये क्या हो गया? 1/12 पाई, ऐसे ही रहा। h क्यूब का क्या डेरिवेटिव हो गया? 3h स्क्वायर, so it will be 3 4 12 minus, so it will be pi by 4 h स्क्वायर। हाइट की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 5 दी गई, so pi by 4, height is 5, so it will be 25, तो कितना आ गया? 25 पाई, 25 बाय 4 पाई, ये dh ओवर dv, और यहां पर हमने क्या निकाला है? dv ओवर dh, तो इसको उल्टा करके लिखना होगा 4/25 पाई मल्टीप्लाई बाय dv ओवर dt कितना है? 5, 5 5 25, so 4/5 पाई, दिस इज द रिजल्ट। इसी तरह हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? चलिए, रिमेनिंग क्वेश्चन अब आप लोग कीजिए इस एक्सरसाइज के।